द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी से एक तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर कुछ नफरती चिंटुओं की थी। जो नफरती चिंटू हाथ में भगवा झंडा ले लेते हैं और भगवा पटका डाल लेते हैं तो अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर समझने लगते हैं और इस ऐसी हिमाकत करते हैं जिसके बारे में शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं जो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद जमकर उन लोगों की पिटाई भी हुई है। दरअसल ये मामला है मुंबई के पनवेल स्टेशन का, जहां हुनूदी गुंडों ने भगवा लहराते हुए जमकर उत्पात मचाया, लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये ट्वीट जो है अली शौरभ की ओर से किया गया है और इस ट्वीट में कई तरह की बातें भी कही गई। शोर आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में और उसके साथ आपको तस्वीर भी हम दिखाते हैं। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं 2-3 झंडे एक साथ हाथ में लेकर कैसे उत्पात मचाने का काम किया जा रहा है। इसमें जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे और उत्पात मच रहा था। एक उधर से मुस्लिम शख्स भी गुजरता है, वो भी नारेबाजी करता है। दोनों तरफ नारेबाजी जमकर होती है। उसके बाद वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का बवाल था। आप देखिए उस शख्स को जिसके हाथ में झंडा है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और वहां कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद होने की संभावना वहां बन जाती है। ऐसे में पुलिस भी बीच बचाव के लिए वहां उतर जाती है। तस्वीरों में साफ देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये नफरती लोग पहले नफरत को बढ़ावा देते हैं। झंडा लेकर जाएंगे या डंडा लेकर जाएंगे या हथियार लेकर जाएंगे या तलवार लेकर जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें ले जाकर कहीं ना कहीं हंगामा खड़ी करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद एक विवाद उत्पन्न होता है जिस विवाद को सांप्रदायिक विवाद नाम दे दिया जाता है और उसमें कुछ राजनीतिक लोग रोटियां सेकने की कोशिश भी करने लगते हैं। तो साफ तौर पर ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर बताती है कि नफरती चिंटुओं को सिर्फ नफरत से मतलब है। उनको कहीं भी मोहब्बत नहीं फैलानी, उनको बस नफरती भाषण देने, नफरत फैलानी है। आप देखिए गौरव तिवारी कह रहे हैं जैसे ही अल्लाह अकबर लगा सबने सोचा बम है इसलिए वहां से हटने लगे। कटाक्ष देखिए आप किस तरीके का लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर जैसे हुआ इसलिए वो लोग वहां से हट गए क्योंकि लगा लोगों को कि भैया देखिए ये तो यहाँ बम फटने वाला है। तो साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं नफरत किस कदर आगे बढ़ रही है और किस तरीके से नफरत को फैलाया जा रहा है। इस बात को देखकर आप समझ सकते हैं। दीपक कुमार लिखते हैं कि 22 जनवरी का सभी इंतजार कर रहे हैं तो कोई फट जाए इससे ज़्यादा अच्छा है वहाँ से हट जाओ। ये भी कहा जा रहा है कि 22 जनवरी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि 22 जनवरी को एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में एक महाअभियान छेड़ने की कोशिश की जा रही है और वो महाअभियान चुनाव से संबंधित है। इसके बाद इसी के नाम पर वोट मांगा जाएगा क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके के नारे मंचों पर गूंजे थे। तो वैसे ही नारे लगाते हुए चीज़ें हो रही हैं और अब एक नया जो है पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश हो रही है, नई संरचना करने की कोशिश हो रही है, एक नया मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है जिसकी आड़ में जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो आम जनमानस के मुद्दे, जो एक सरकार का काम होता है जनता के टैक्स का पैसा जनता तक सही तरीके से पहुंचाया जाए, ये एक हर सरकार का काम होता है। उस काम में ना लगकर शायद इस एक माहौल बनाने का काम जरूर देश में चल रहा है, उसी काम में सरकार लगी हुई है। और सरकारों का काम क्या है, धार्मिक गुरुओं का काम क्या है, ये आप जानते हैं। शंकराचार्य नाराज हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल ये अलग की खबर है, लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, जो लोग माहौल के आधार पर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह खबर जानना समझना जरूरी है क्योंकि इस तरीके का करेंगे तो फिर तो आगे चल के समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो गौरव तिवारी जैसा लिखते हैं कि जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा लगा सोचा अब्बा में वहां से हटने लगे। दीपक कुमार भी इसी तरह लिखते हैं कि 22 जनवरी को सभी हम इंतजार कर रहे हैं कहीं कोई फट ना जाए, इससे ज़्यादा अच्छा है वहाँ से हट जाओ। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तरीके के नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। जागो भारत, हमारे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ पर्व में शरारत करने की कोई कोशिश जो है कि सोच भी मत लीजिएगा। ये भी कहा जा रहा है कि कोई कोशिश भी मत कीजिएगा हमारे प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने की। कौन विघ्न डालेगा? कोई नहीं डालेगा। विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश आप जान रहे हैं नफरती लोग ही करेंगे, जिनको पता है कि हाँ हमें नफरत फैलाना है, जिनको पता है कि हमें हिंदू मुसलमान कराना है, जिनको पता है कि हमारे वजह से कुछ इन सब चीज़ों से कुछ भावनाएं भड़केंगी और भावनाओं के भड़कने से कुछ वोट का ट्रांसफ़र हमारी तरफ होना है तो वो चीज़ें ज़रूर की जाएंगी। खुशी मिश्रा लिखती हैं कि यानी तुम चाहते थे कि शांत नहीं होना चाहिए था, 2-4 व्यक्ति मरने चाहिए थे, फिर तो तेरी आत्मा को शांति मिल जाती क्या। अली शौरभ ने जब ये ट्वीट किया उनके एक्स पर ये कमेंट आया है
कि मतलब क्योंकि जैसे इन्होंने लिखा कि भैया जैसे ही वहाँ पर कुछ उत्पाती लोग कह रहे थे, जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा लगा सब वहाँ जाने लगे। तो ये कहा जा रहा था, ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यानी तुम चाहते थे कि वहाँ दंगा हो, फसाद हो, 2-4 लोग मरें, बवाल हो, ये चाहते थे, ये भी लोग कह रहे हैं। बिश्नोई यार लिख रहे हैं कि ये लाइन तो ब्रह्म वाक्य लिखा आपने, हिंदू जागृति बढ़ेगी तो उसके प्रति घृणा भी बढ़ेगी, क्योंकि जिन्होंने इसे सदैव ही नीचे रखा है उन्हें कष्ट होगा। इस तरीके के लोग भी हैं। नमो अगेन 2024 पे देखिए ये कैंपेन कह चल रहा है, शांत तो होगा ही अल्लाह अकबर कहकर बम धमाके कर दोगे तो आप समझिए ये मिशन चल रहा है, आप समझिए। अब देखिए नमो अगेन एक मिशन चलाया जा रहा है। डी बाबू लिख रहे हैं कि हाँ हाँ शायद वहाँ मौजूद लोगों में कोई क्षत्रिय नहीं था, यानी यादव नहीं था, ये भी चीज़ें कही जा रही हैं। हरीश शर्मा लिख रहे हैं 22 जनवरी का सभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई फट जाए इससे अच्छा है वहाँ से हट जाओ। इस तरीके से भी चीज़ें कहने की कोशिश की जा रही है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। चेतन लिख रहे हैं कि अरे भाई आपको पता है ये अली शराबी ने पाकिस्तान जाने का टिकट कटवा लिया है सबसे पहले। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनने के बहुत करीब आ चुके हैं। राम जी ने चाहा तो यह दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। अल्लाह अकबर आप चलाने वाला नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम चलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है देश में, देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। एक प्रचंड जो है मानसिकता को बदलने का एक महायज्ञ हो रहा है जिसमें सब अपनी आहुति दे रहे हैं। मतलब आप समझिए राम के व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि राम के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश शायद किसी ने नहीं की है। जो लोग आज गुणगान कर रहे हैं उसमें से कुछ चंद लोग होंगे जिन्होंने राम के अस्तित्व को वाकई में अपने अंदर आत्मसात किया होगा, राम के व्यक्तित्व को समझा होगा। और सबसे ज़रूरी कार्य जीवन में यही है कि जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको आप अपना आध्यात्मिक लगाव जिससे होता है, जिसको आप कहते हैं कि हमारे ये भैया मतलब जो हमारे भगवान हैं ये हमारे ही भगवान हैं, इनको हम ज़्यादा मानते हैं। कुछ लोग होते नहीं, सबके अपने अलग अलग भगवान होते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक है। यह हमें बचपन में ही पढ़ाया गया है। हम उसको अलग अलग नामों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग चीज़ों से पूछते हैं, लेकिन ईश्वर एक है, यह हमें बचपन से सिखाया गया है। तो फिर इसमें वैमनस्यता नहीं होना चाहिए। राम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके नाम पर कभी इस तरीके का व्यवधान उत्पन्न हो कि सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगा किसी घर के सामने बदतमीजियाँ की जाए। भगवान राम कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनका नाम लेते हुए बदतमीजियाँ करे, गाली भी दे, रास्ते में चलते हुए गाली दे, सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल इसलिए किया जाए बस नफरत फैलानी है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे। मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश हमेशा की है भगवान राम ने, शुरुआत से ही। विनम्रता का सबसे बड़ा अगर प्रारब्ध देखें हम तो भगवान राम को समझे तो विनम्रता उनके चेहरे से झलकती थी। जिसने उनका रोल भी किया है, अगर अरुण गोयल जी को देखें हम तो उनके व्यक्तित्व को आप देखिए, जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा फेमस रामायण हुई है, रामचरितमानस जो बनाई गई है, जो टीवी प्रसारित हुई, रामानंद सागर प्रस्तुति हुई, उसमें आप देखिए तो उनके व्यक्तित्व में आपको कहीं से भी कोई क्लेश, द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना, क्रोध कुछ नहीं दिखाई दिया। जबकि लक्ष्मण में था, लक्ष्मण को आप जानते हैं, लेकिन फिर भी राम का नाम लेकर उत्पात मचाने वाले सोच रहे हैं कि हम राम के नाम के साथ राजनीति करेंगे। तो भगवान राम को भी शायद ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, भगवान राम को भी शायद ये रास नहीं आ रहा होगा। फिलहाल आप जान रहे हैं किस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं और किस तरह विवाद भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।